Hello friends, welcome to my channel Learning Tricks. Today we are going to learn about present perfect continuous tense. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस टेंस की क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या कितने रूल होते हैं. So friends, without wasting time, let's begin the video. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान होती है इन वाक्यों में काम भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल तक जारी रहता है और काम जारी रहने का समय भी दिया जाता है. इन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं या ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और टाइम भी दिया जाता है, कोई निश्चित टाइम भी होता है. तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं. इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं दोस्तों. इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में बीन प्लस में फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म का तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म कहते हैं. प्लस में फोर या सिंस में से कोई एक आएगा, प्लस में टाइम प्लस में ऑब्जेक्ट. अब हम ये देख लेते हैं कि हैज़ बीन किसके हाथ लगता है और हैव बीन किसके हाथ लगता है. हैज़ बीन लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम. हैव बीन लगता है प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे. और अब हम ये देख लेते हैं फोर किसके हाथ लगाना है, सिंस के हाथ लगाना है. समय दिखाने के लिए सिंस और फोर का यूज करते हैं हम. सिंस का उपयोग किसी निश्चित टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock. कैलेंडर पे जो भी दिया जाता है उन सभी के साथ सिंस का उपयोग करते हैं. जनवरी, फरवरी, वीक्स, मंथ सभी के साथ सिंस का डेट्स. और फोर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम ये उपयोग किया गया है. उसमें टाइम हमें पता नहीं है, बस ये पता है कि टाइम लगा है इतना टाइम, तो उसमें हम फोर का उपयोग करते हैं. जैसे फॉर 2 days, अब 2 days पता नहीं है कौन से 2 days है. फॉर 3 months, मंथ्स पता नहीं है कौन से 3 month है, उसमें हम फोर का उपयोग करते हैं. तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. राम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है. अब हमने टाइम 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से, तो हम इसमें फोर का यूज करेंगे. राम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours. लड़की सुबह से सो रही है, सुबह से, यानी कि हमें टाइम पता लग गया है सुबह से, तो हम इसमें सिंस का उपयोग करेंगे जैसे इसमें करा है हमने. द गर्ल हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. वह इस घर में जनवरी से रह रहा है, टाइम पता लग गया है इसमें भी दोस्तों. ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी. हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं. इसमें टाइम 2 महीने आए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि 2 महीने कौन से हैं, तो हम फोर का यूज करेंगे. जैसे वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. तुम्हारा शाम से कौन इंतजार कर रहा है. हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग. हु का उपयोग हम सब्जेक्ट के तौर पे ही करते हैं, तो इसके लिए इसका हमने सिंपल वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में हु का उपयोग करके दिखाया है आपको. नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. इसका रूल क्या होता है नेगेटिव का. सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या हैव प्लस में नॉट प्लस में बीन प्लस में फोर्थ फॉर्म प्लस में फोर या सिंस प्लस में टाइम प्लस में ऑब्जेक्ट. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है. शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. 2 दिन पता नहीं है हमें कौन से 2 दिन है, इसलिए फॉर 2 days. राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है. 2 साल भी हमें पता नहीं है कौन से 2 साल हैं. राहुल हैज़ नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years. मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, हमें पता लग गया टाइम सोमवार से. आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे. उसके पिताजी 2 दिन से दवा नहीं खा रहे हैं. 2 दिन अब पता नहीं है 2 दिन कौन से, तो फोर लगाएंगे. हर फादर हैज़ नॉट बीन ईटिंग द मेडिसिन फॉर 2 days. इसका इंट्रोगेटिव का रूल देख लेते हैं दोस्तों. इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करनी है हमें. जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. इसका रूल देख लेते हैं. हैज़ हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है. हैज़ हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में फोर्थ फॉर्म प्लस में फोर या सिंस प्लस में टाइम प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क. लिखते समय क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है. क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है. 3 घंटे पता नहीं है हमें, तो इसमें फोर लगेगा. हैज़ ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours. क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग. हमें टाइम पता था, इसमें सिंस लगाया. क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं.
हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, कई साल बोल दिए लेकिन टाइम का पता नहीं है इसलिए। क्या वह 4 दिन से पढ़ाई कर रहा है? हैज ही बीन स्टडिंग सिंस 4 days। इसमें हमें सिंस नहीं आएगा, इसमें 4 आएगा क्योंकि हमें टाइम 4 दिन पता नहीं है कौन से 4 दिन है, तो हम यहाँ पे सिंस गलत लगा हुआ है, सिंस हटा के यहाँ 4 कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ कर दिया है 4। अगर 4 दिन पता होते तो हम यहाँ कौन से 4 दिन है वो तो सिंस लगाते। तो इसी प्रकार WH फैमिली का देख लेते हैं दोस्तों। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH फैमिली में बनाते हैं। इसका रूल देख लेते हैं। WH फैमिली प्लस में हैज़ या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीइंग प्लस में फोर्थ फॉर्म प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। शुक्रवार से टीचर कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं? विच बुक हैज़ द टीचर बीइंग टीचिंग सिंस फ्राइडे, यानी कि टाइम हमें पता था शुक्रवार तो सिंस फ्राइडे। तुम वहाँ 2 दिन से क्या कर रहे हो? वट हैव यू बीन डूइंग देयर फॉर 2 days, 2 दिन हमें पता नहीं है कौन सा 2 दिन है इसलिए 4। तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे भी हमें 2 दिन को पता नहीं है कौन से 2 दिन की बात हो रही है। वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जुलाई। अब हमें पता था निश्चित टाइम जुलाई से, तो सिंस का उपयोग किया। तो दोस्तों एक बार और सिंस और फोर का उपयोग तुम्हें समझाना चाहूँगा मैं। कैलेंडर में जो भी कुछ होता है सबके साथ सिंस लगता है और जो नहीं होता है उन सभी के साथ फोर लगता है। जैसे ईयर हो गए, मंथ्स हो गए, वीक्स हो गए, सुबह शाम दोपहर, डेज हो गए, कोई भी डेज का नेम हो गया, सभी के साथ सिंस लगेगा। और जो भी टाइम हमें पता नहीं है, जैसे 2 घंटे हो गए, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए, हमें पता नहीं है कौन से दिन, कौन से घंटे, कौन से महीने, तो उनमें हम 4 का उपयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि वीडियो लाइक करें अगर पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलें ना।